Welcome back in the part 15 video of ECG Made Easy series. Here we discuss about the QT interval. इसमें हम QT interval के बारे में थोड़ा समझेंगे और देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले देखते हैं QT interval क्या होता है. सो QT interval इज द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द Q wave. यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द Q टू द एंड ऑफ T. दिस इज योर QT interval. Okay, and it is the time that represents for the ventricle depolarization and repolarization. मतलब इसमें ventricle depolarization and ventricular repolarization. So this is the time required for ventricle depolarization and ventricle repolarization. So what does it mean? It is the time period for ventricle contraction and relaxation. इसी इंटरवल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स भी करते हैं. सो दिस इज इंटरवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, so here we can see it start from the Q to the end of T. This is called QT interval. थोड़ा सा समझते हैं कार्डियक साइकिल से. कार्डियक साइकिल का और ECG का देयर इज अ टिपिकल टाइम लिमिट जो कि कार्डियक साइकिल और ECG दोनों एक साथ कोरिलेट करती है. सो यदि हम ECG को अच्छे से समझेंगे तो हम उसको ये समझ सकते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या हो रहा होगा. तो ECG में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं दे ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज विद द इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल. ऑलराइट, सो वी नो दैट टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. 8 सेकेंड मतलब 20 स्मॉल स्क्वायर और 4 लार्ज स्क्वायर. जो एक्स एक्सिस पे 1 लार्ज स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली जो 4 लार्ज स्क्वायर होगा बिकॉज कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ? सो इन अ नॉर्मल ECG स्ट्रिप द स्टार्ट ऑफ P वेव एंड द एंड ऑफ T वेव मस्ट फिनिश इन द 4 लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग 1 कार्डियक साइकिल. मीन्स किसी भी ECG में जो स्टार्ट ऑफ P यहाँ से और एंड ऑफ T, ओके, दिस ऑल इवेंट, ये जो पूरा इवेंट है ये 4 लार्ज स्क्वायर में कंप्लीट हो जाना चाहिए. 4 लार्ज स्क्वायर मीन्स योर 0.8 सेकेंड. ओके, यदि इससे ज़्यादा हो तो इट मीन्स इसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि हार्ट इज टेकिंग एबनॉर्मल एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीटिंग इट्स कार्डियक साइकिल. सो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हार्ट. कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो हमें याद रखना है कि कार्डियक इवेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लार्ज स्क्वायर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द P टू द एंड ऑफ T. दैट रिप्रेजेंट्स 1 कार्डियक साइकिल. ओके, आप कार्डियक साइकिल को डिटेल में पढ़ोगे विद ECG कोरिलेशन तो आपको ये और चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा. ऑलराइट, नाउ हाउ टू मेजर QT इंटरवल. QT इंटरवल मेजर कैसे करना है? यूजुअली लीड 2 में हम देखना है या V5 V6 में ले सकते हैं. कभी कभी जब लार्ज U वेव होती हैं एंड व्हेन दे आर फ्यूज्ड विद T वेव तो उनको भी हम मेजरमेंट में लेते हैं. ओके, और यदि स्मॉल U वेव है और दे आर सेपरेट फ्रॉम द T वेव तो उस केस में हम उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मैक्सिमम स्लोप इंटरसेप्ट मेथड यूज टू डिफाइन द एंड ऑफ T वेव. एंड ऑफ T वेव कब बोलेंगे उसके लिए हमें ये मैक्सिमम इंटरसेप्ट मेथड है. यू कैन सी ये मैक्सिमम स्लोप इंटरसेप्ट करेंगे और इस इंटरवल को टेंजेंशियली, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और इसको हम QT इंटरवल यहाँ पे देखेंगे. ओके, हियर वी कैन सी मैक्सिमम स्लोप एंड दिस इज QT इंटरवल. अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं how to measure QT interval. So this is called maximum slope intercept method. All right, what is corrected QT interval? Corrected QT interval क्या होता है? Sometime due to the effect of the heart rate the corrected QT interval is frequently used. हार्ट रेट जब कई बार वेरिएशन होता है, समटाइम हार्ट रेट इज 70, कभी 100 है, कभी 120 है, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया इवेंट्स हो रहे होते हैं, उस केस में हमें करेक्टेड QT इंटरवल ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द कंडीशन. ओके, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं? करेक्टेड QT का कैलकुलेट करते हैं. ओके, एंड करेक्टेड QT इंटरवल एस्टिमेट द QT इंटरवल एट द स्टैंडर्डाइज हार्ट रेट ऑफ 60 beats per minute. सो दिस इज अ QTC एंड दिस अलाउज कंपेरिजन ऑफ QT वैल्यूज ओवर टाइम्स एट डिफरेंट हार्ट रेट. जैसे हमने डिस्कस किया, यदि हार्ट रेट ब्रेडी है, टैकीकार्डिया हो रहा है तो उस केस में QTC को हमें कैलकुलेट करना है, स्पेशली जब एरिथमियाज हो रहे होते हैं. तो ऑलराइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द QTC इम्प्रूव द डिटेक्शन ऑफ द पेशेंट हु आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एरिथमियाज. सो ये ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको एरिथमियाज होने के ज़्यादा रिस्क हैं. ऑलराइट, एंड द QTC इज कंसिडर्ड प्रोलॉन्ग्ड इफ इट इज मोर देन 450 मिलीसेकेंड इन मेल्स एंड मोर देन 470 मिलीसेकेंड इन फीमेल.
प्रोलॉन्ग QT कब बोलते हैं? जब ये 450 मिली सेकेंड इन मेल्स होता है और 470 अप्रोक्सीमेट इन फीमेल्स होता है। एंड यूजुअली बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली वी यूज बेजेट फार्मूला। कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज QT इंटरवल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ RR इंटरवल। सो दिस इज QTC. QTC is QT interval, Q wave to the end of T wave, and RR time from the two consecutive RR waves. Alright, so in this way we calculate the QTC. Normal QTC values क्या है? More or less 350 to 450. 450 milliseconds से ऊपर normally नहीं होना चाहिए. Okay. When you say QTC is prolonged if it is more than 450 in men, 450 millisecond in men, and 470 millisecond in females. And this is very important to know. If QTC is associated with increased risk of torsaded deep pointers or sudden cardiac death, यदि QTC 500 मिलीसेकेंड से बड़ा है, ये हमें जानना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट. इफ QTC इज मोर देन 500 मिलीसेकेंड, देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ sudden cardiac death and torsaded deep pointers. That is a type of arrhythmia. So this is very very important to know. And QTC is abnormally short if less than 350 millisecond. So it is a long QT which creates a problem, and उसकी वजह से risk of arrhythmias बढ़ जाते हैं. All right. So prolonged QT interval ECG, हमें पता है prolonged QT interval has a variety of causes and that can be very serious ECG finding. It is very important to remember, it can be a very serious ECG finding. ECG में हमें QT इंटरवल को देखना है. यदि QT प्रोलॉन्ग हो जाता है तो दैट इज अ रेड फ्लैग. उसको हमें पॉइंट आउट करना है. वी हैव टू लुक फॉर द कॉज फॉर प्रोलॉन्ग QT, कि आगे QT प्रोलॉन्गेशन क्यों है. अभी हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ QT प्रोलॉन्गेशन. इट में लीड टू द पोटेंशियल फेटल एरिथमियास, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, टॉर्साडेड डीप पॉइंटस एंड सडन कार्डियक डेथ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक आउट. यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल QT इंटरवल. इफ यू कैन सी हियर देयर आर ऑलमोस्ट 2 लार्ज स्क्वायर. सो इट मीन्स 1 लार्ज स्क्वायर इज 0.2 second, so 2 large is 0.4 second. Okay, now here we can see there are start of Q, the end of T, there are 3 large square. It means 3 multiplied by 0.2 second is equal to, here it is 0.6 second or 600 milliseconds. So it is a long QT and this patient is at a risk of developing ventricular tachycardia. तो ऐसे ECG में we have to look for the cause for prolonged QT. Causes क्या क्या हो सकते हैं? Hypoelectrolyte imbalance, hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia, hypothermia, myocardial ischemia, sometimes return of spontaneous circulation post CPR. कार्डियक अरेस्ट हुआ, हमने CPR किया, उसके बाद ROSC आ गया, तो उस केस में भी कई बार prolonged QT होता है. Raised intracranial tension, कंजेनाइटल लॉन्ग QT सिंड्रोम, कई बार पेशेंट को कंजेनाइटल लॉन्ग QT सिंड्रोम होता है, उस केस में QT प्रोलॉन्गेशन मिलता है. एंड समटाइम मेडिकेशन ड्रग्स. सो दिस ऑल कॉजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ECG में यदि मिलता है, सो ECG में प्रोलॉन्ग QT यदि में है तो इट इज़ अ रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ. इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक इमीडिएट एक्शन इफ ECG शोज प्रोलॉन्ग QT. प्रोलॉन्ग QT ECG में यदि हमें मिल रहा है, सो वी हैव टू लुक फॉर द कॉजेज, जो ये करेक्टेबल कॉज है, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरमैग्नेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मायोकार्डियल इस्कीमिया. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ICU सेटिंग्स में कई बार पेशेंट्स को मल्टीपल मेडिकेशन हम दे रहे होते हैं एंड दे कॉज QT प्रोलॉन्गेशन. सो उन जस्ट बाई जस्ट रिमूविंग द ड्रग, और ड्रग को हटा देंगे तो द QT विल कम टू द नॉर्मल. लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स होती हैं कई बार, एजिथ्रोमाइसिन ऑल्सो. सो यदि 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसी ड्रग्स हैं हु कॉज QT प्रोलॉन्गेशन. सो इफ़ यू विथड्रॉ द ड्रग, उन ड्रग को आप रोक दोगे, एंड इफ़ यू रिपीट ECG आफ्टर सम टाइम, सो यू कैन गेट QT is normal. So this is very important to understand about the QT interval, especially जो sick patient होते हैं, जो ICU में, HDUs में जो patient होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है. So we always look for QT interval in such patients. All right. So thank you so much. This is the end of module 2. यहाँ पे हम module 2 को अपना end कर रहे हैं. नेक्स्ट में हम module 3 में we will discuss, we have some important topics to discuss in the module 3. So stay tuned. Keep watching and always do practice to read ECG maximum and multiple times. All right. So यदि वीडियो informative है, so like a video, comment, share among your friends and subscribe the channel for your further updates. Okay. Thank you so much for watching. See you in the next videos.